हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और अभी ना शाम का टू यू पिंकी के मम्मी, हैप्पी बर्थडे टू यू पिंकी के मम्मी, हैप्पी बर्थडे टू यू। अरे पिंकी तो आने तक केक तो खा लो और खिलाओ ना। मुझे पता क्या लगा, अरे दोनों खिलाओ ना। नहीं खाया ना, नीचे रखा ला 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 फोटो खींच, ला ला फोटो खींच। ए पिंकी वो ऐसे कर रहे हैं, वीडियो तो बना रहे हो, फोटो कहां से? अच्छा रुको रुको, क्या एक दूसरे को खिलाओ। इधर तो देखो, इधर तो देखो, एक दूसरे को खिलाओ। अच्छी आई चिमटी देख रहा था, कभी खाई ना हो, थोड़ा ज्यादा खाओ ना तब तो मालूम पड़े। और अभी दोस्तों सुबह के बज रहे हैं 6। तो चलिए सुबह की पूजा कर लेते हैं। तो अंदर हमने पूजा कर ली है और उसके बाद फिर मैं आ गई थी बाहर। तो यहाँ पे सूर्य भगवान को जल दे देती हूँ और फिर उसके बाद है ना, तो सबसे पहले है ना, तो तुलसी जी को जल देने से पहले मैं यहाँ पे धो लेती हूँ। जैसे कि दिया रखती हूँ ना, तो दिए के जो तेल में छींटे होते हैं, तेल के छींटे, वो चारों तरफ पड़ जाते हैं तो चिकनाहट सी आ जाती है। तो चलिए इसको आगे धो लेती हूँ चारों तरफ। फिर उसके बाद तुलसी जी को जल दिया है और यहाँ पे फिर कर लूँगी आरती। सबसे पहले हल्दी कुमकुम ये लगा देती हूँ और फूल वूल चढ़ाने के बाद फिर आरती कर लेती हूँ। और कल ना पिंकी जो आती हैं उनकी मम्मी का बर्थडे था और पिंकी तो छोटी सी है, उसकी वजह से उसकी मम्मी को पिंकी की मम्मी हम लोग बोलते हैं। वैसे उनका नाम अर्पिता है। तो बस उन्हीं का बर्थडे था तो हम लोग सब कोई शामिल हुए। अच्छा लगता है ना कि किसी के खुशी में थोड़ा खुश हो लें। और बर्थडे ना एक बहुत मतलब जिसका भी बर्थडे होता है तो बहुत खुशी मिलती है कि चलो मेरे बर्थडे में ये लोग आए, ये लोग थे, मतलब एक खुशी सी मिल जाती है। तो चलिए अभी पूजा तो हमारी हो चुकी है और उसके बाद फिर लगती हूँ घर के कामों में। तो सुबह का जो काम है वो सारे हो चुके हैं और यहाँ पे मुझे बनाने हैं पोहा। तो आलू ये देखिए मैंने कट कर दिया है और उसके बाद है ना, तो प्याज भी कट किया हुआ है और सब कुछ कट लिया, खाली है ना, तो जो ये पोहा है तो बस इसको छान लूँगी। तो मैंने इसको थोड़ी देर भिगो के रख दिया था क्योंकि ये कड़ा वाला पोहा है, सॉफ्ट वाला नहीं था। थोड़ा इसको भिगोना पड़ता है फिर उसके बाद छानना पड़ता है। तो बस ये थोड़ी देर भीग गया था, फिर उसके बाद फूल गया था, तो उसके बाद फिर मैं छान ले रही हूँ और इसका पूरा पानी निचोड़ लेंगे। तो जो कि है ना, तो इसका पानी जो रहता है हल्का हल्का सा रहता है तो ये फिर अपने आप फूलता रहता है। और यहाँ पे मैंने मूंगफली तल लिया था, जो कि मैंने आप लोगों को बताया कि मूंगफली पतिदेव को पसंद है, चाहे मैगी हो या तो फिर पोहा हो, पास्ता हो, कुछ भी हो, उनको मतलब मूंगफली अच्छी लगती है। तो बस चलिए मूंगफली तो मैंने तल लिया था और उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने प्याज और मिर्ची और कड़ी पत्ता और जीरा ना दिया था। और फिर जब ये हल्का सा ब्राउन हो गया था तो यहाँ पे मैं आलू ना दी थी और आलू भी जब हल्का ब्राउन हो जाएगा तो उसके बाद फिर मैं ना दूँगी यहाँ पे पोहा। तो जब तक अभी आलू पक रही है तो मैंने साइड में चढ़ा दी है चाय भी बना ले रही हूँ। और साथ ही साथ मैंने यहाँ पर चाय चढ़ा दी है दोस्तों कि चाय ये पी लेंगे। और कभी कभी इनका मन होता है तो पी लेते हैं और कभी मन नहीं होता है तो ये चाय नहीं पीते हैं। तो इनके मन के अनुसार से चलता है सुबह का चाय। और शाम के टाइम तो मैं दे ही देती हूँ क्योंकि बारिश का सीज़न है तो सर्दी उर्दी का थोड़ा डर रहती है, इसकी वजह से चाय शाम को तो दे ही देते हैं। जब आता है कोचिंग से तब शाम की चाय तो पी लेते हैं ये। और उसके बाद है ना, तो यहाँ पे ये खड़े होकर देख रहे थे कि मम्मा कैसा बना रही हो, मुझे भी सिखा दो, तो मेरे से ये आने लगेगा। तो
मैं तो अभी पोहा बना रही थी, जब से ये खड़े हैं कहीं आगे पीछे घूम रहे हैं। तो इनका ना घड़ी का टाइम जो है तो वो नहीं देख रहे थे कि दे दो मम्मा खा लेते। सबसे पहले ना उनको सीखने का मन था कि मम्मा मुझे सिखाओ, जो कि है ना तो मैगी ये बना लेते हैं, मैगी बना लेते हैं, चाय बना लेते हैं, तो 2 चीज़ तो बना लेते हैं। और पोहा है ना तो बोलता है पोहा सिखा दो, तो क्या धीरे धीरे सीख जाओगे, देखते बस रहो आराम से सीख जाओगे। तो अभी तो जितना बनता है उतना ही इसके लिए काफ़ी है, बाद में फिर धीरे धीरे सीखेंगे, अभी इतना ज़रूरी भी नहीं है। तो चलिए यहाँ पे पोहा भी बन चुका है दोस्तों, तो आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए। और गर्मा गर्म पोहे में है ना ऊपर से जब नमकीन डल जाती है तो बहुत ही टेस्टी लगती है। तो चलिए जैसे ही नाश्ता तो हो गया था दोस्तों, और यहाँ पे मैंने चढ़ा दिया था पानी, जो कि मैंने आप लोगों को बताया है कि बेटे को इन दिनों गर्म पानी ही दे रही हूँ, क्योंकि इनको ना जब बहुत जल्दी सर्दी पकड़ती है, तो इसके वजह से मैं गर्म पानी कर देती हूँ। और ठंडी के टाइम पे और बारिश के टाइम पे ये गर्म पानी ही पीते हैं और गर्म पानी से ही नहाते हैं। तो इनके शुरू से ही आदत है, तो इनको चाहिए। गर्मी के टाइम में तो ठंडा पानी से पी भी लेते हैं और नहा भी लेते हैं, मगर जब बारिश होती है या तो फिर ये गर्म पानी से ही नहाते हैं। तो नहाना तो भी नहीं है, मगर पीना ज़रूर इनका स्टार्ट किया है, क्योंकि बहुत जल्दी इनको सर्दी का फिर गले का प्रॉब्लम हो जाता है। और सबसे पहले ना इनका गला पकड़ता है और सिर, इसके वजह से मैं गर्म पानी इनको देती हूँ। और चाय भी पक चुकी थी दोस्तों, तो चलिए अभी चाय दे देते हैं। और मैंने भी चाय पिया है बैठ के थोड़ी देर, फिर उसके बाद फिर मैं आई हूँ यहाँ पे। और पानी जब गर्म हो गया था तो बस ये बॉटल पे भर के रख देती हूँ। तो ये है ना, तो अगर इसमें रखो तो शाम तक आराम से गर्म रहता है। और बाबू की भी बॉटल पे डाल के दे दिया था। और जैसे ही चाय हो तो हमारी हो गई थी, उसके बाद फिर मैं लग गई हूँ अपने किचन के काम पे, क्योंकि बाबू तो स्कूल जा चुका है और स्कूल जाने के बाद फिर मेरे ये वाले काम शुरू हो जाते हैं। तो चलिए सुबह का तो झाड़ू पोछा हो चुका है, और अभी और भी का जो काम है तो ये समेट लेती हूँ। तो सबसे पहले है ना तो बर्तन जो है तो वो सब मैंने सिंक पे डाल दिया है, क्योंकि ये धोने हैं, तो ये सब एक साथ कर दिया है। उसके बाद है ना तो सबसे पहले गैस को साफ़ कर लूँगी। तो चलिए दोस्तों सब फटाफट से गैस को साफ़ कर लेती हूँ। और जब गैस वो साफ़ रहता है ना तो बहुत अच्छा लगता है। तो और आज का मौसम दोस्तों पूरा खुला मौसम है। अगर ऐसे ही खुला रह गया तो मैं कम्बल ज़रूर धुल लूँगी, क्योंकि मेरा मन है कि मैं कम्बल धो दूँ। और काफ़ी दिनों से मेरा मन था कि मैं ये कम्बल को धो दूँ, मगर देखते हैं मौसम कैसा कहता है। मौसम के हिसाब से इन दिनों चलने पड़ते हैं कपड़े के लिए, क्योंकि सीलन वाली जो बदबू आती है ना तो फिर वो अच्छी नहीं लगती है, अजीब सी लगती है, क्योंकि फिर उसको ओढ़ना है तो अजीब सा होता है। तो इसकी वजह से जैसा मौसम रहेगा उस हिसाब से करूँगी। तो जैसे ही किचन के काम तो सारे हो गए थे दोस्तों, उसके बाद फिर यहाँ पर मैं धुल रही हूँ कपड़े। तो ये कपड़े है ना तो मशीन से ही धुले हुए हैं, तो मशीन से एक भी बार मैं धो लेती हूँ और फिर उसके बाद हाथ से मैं निचोड़ लेती हूँ, क्योंकि इसमें क्या है ना सूखने का जो सूखने वाला है ड्रायर वाला वो नहीं हो पाता है, तो हाथ से ही निचोड़ना पड़ता है। इसके वजह से कपड़े उपड़े ना थोड़ा धोने में थोड़ा दिक्कत होती है, क्योंकि क्या होता है कि अगर मशीन से ही सूख जाते हैं कपड़े तो दिक्कत नहीं होती, अंदर भी डाल सकते हैं, मगर आधे कपड़े फिर बाहर डालो, पानी पूरा अंदर मतलब चुएगा तो वो अच्छा नहीं लगता है, एक एक कपड़ा पानी से निकलता है। तो इसके वजह से है ना तो फिर बाहर ही डालते हैं कपड़े। और जैसे ही ये देखिए कपड़े तो हमने निचोड़ लिया है, अब जाऊंगी बाहर फैलाने के लिए और बाहर कपड़े डाल के आऊँगी, क्योंकि बाहर अभी है ना तो काफ़ी सारे कपड़े फैले हुए हैं, सबके भी कपड़े रहते हैं तो सभी कोई फैलाते हैं जैसे, तो देखेंगे वैसे ही कपड़े फैला के आऊँगी। और मौसम है ना तो मुझे तो नहीं लग रहा है कि सही रहेगा, नहीं तो मैं ये जो कंबल था बेड के ऊपर जो रहता है वो धोने वाले थे, तो चलिए वो तो बाद में धुलूँगी। सबसे पहले मैं यहाँ पे ये जो सोफ़ा वोफ़ा है ये सब सेट कर लेती हूँ दोस्तों, क्योंकि काफ़ी ना ज़्यादा बिखर जाते हैं। बाबू भी रहता है तो यहीं पे ही नाश्ता वास्ता करेगा, बैठेंगे यहाँ पे, तो उठना बैठना तो यहीं पे ही रहता है, क्योंकि 2 रूम हैं तो कहाँ जाएंगे। तो बस यहाँ पर सबसे पहले आगे सेट कर लेती हूँ, और जैसे ही ये सब सेट हो जाता है ना तो अच्छा लगता है। पूरा बिखरा बिखरा ना बिल्कुल नहीं अच्छा लगता, जैसा कोई आ जाए तो चलिए दोस्तों घर के सारे काम निपटाने के बाद फिर मैं अपने सिलाई के काम में बैठती हूँ। तो जब सब काम मैं कर लेती हूँ घर के,
तभी फिर मैं सिलाई के काम करती हूँ, क्योंकि सिलाई का काम रहता है फुर्सत वाला। जब फिर सारे काम जब हो जाते हैं ना तो फिर लगता है कि चलो अब ये काम हम कर सकते हैं। तो आज मुझे है ना तो 3 साड़ी में फॉल लगाना है। तो पहली साड़ी तो मेरी ही है जो मैं अभी लगा रही हूँ, और 2 साड़ी है ना तो दूसरे की है। तो नीचे का जो मशीन मारना था वो मैंने मान लिया है। उसके बाद फिर मैं अभी तुरपाई का काम करूँगी ऊपर का। और ये वाली साड़ी ना मेरी नंद ने दिया हुआ था एनिवर्सरी के टाइम पे, तो उन्होंने पैसे दिए थे। तो मैंने सोचा पैसे तो ख़त्म हो जाते हैं, तो उन पैसे से मैंने ये साड़ी ले ली थी कि सावन में काम आएंगे, और उनकी एक निशानी रह जाएगी कि उन्होंने है ना तो एनिवर्सरी को ये साड़ी दी थी। तो ये साड़ी मैं आपको बाद में दिखाऊँगी, सोमवार के दिन पहनूँगी। तो लगी हूँ कोशिश में कि इसकी मैं ब्लाउज़ सिल लूँ, मगर देखती हूँ इसकी ब्लाउज़, क्योंकि ना मुझे ना डिज़ाइन समझ में नहीं आ रहा मैं कैसी डिज़ाइन बनाऊँ। और जैसे डिज़ाइन मुझे समझ में आएगा तो इसकी मैं ज़रूर ब्लाउज कंप्लीट करूँगी, और सोच रही हूँ इस सोमवार को पहनने के लिए। देखते हैं कैसा क्या होता है, ज़रूर आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो चलिए आगे फटाफट से ये लगा लेती हूँ। और जैसे ही मेरा फॉल का काम तो ख़त्म हो गया था दोस्तों, और यहाँ पर हो रही थी बारिश, और ऐसी तूफ़ानी बारिश हो रही थी, सच में इतनी तूफ़ानी बारिश, पूरे पेड़ पौधे ऐसे हिल रहे थे। और 2-3 जन के तो पन्नी ही उड़ गई, इतनी ज़ोर से बारिश आई है कि पन्नी ही पूरी उड़ गई थी। और यहाँ पे ये देखिए पतिदेव भी आ चुके हुए हैं, ये गए थे काम देखने के लिए। तो बस ये आए हैं, तो अभी ये अपने गाड़ी को रेन कोट पहनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर ना बिना गाड़ी में मतलब गाड़ी की जो पेशवी होती है वो जब तक ना लगा हो ना तो गाड़ी फिर स्टार्ट होने में बहुत दिक्कत जाती है। और एक जन की तो ये देखिए मैंने बताया था ना, एक जन की पन्नी उड़ गई, तो वो पन्नी के पीछे पीछे वो आदमी चल गया। वही मैं रिकॉर्ड कर पाई मगर दिख नहीं पाए, इतना ज़ोर से बारिश हो रही थी, और ये तूफ़ानी वाली बारिश है। तो जो यहाँ की जो बारिश है तो कुछ इस प्रकार की होती है। और ये देखिए पूरा रेल जैसी पानी बहता है, पूरा गड्ढे गड्ढे हो गए हैं चारों तरफ, बहुत ही रास्ता ख़राब हो चुका है इन दिनों का। तो चलिए दोस्तों आज की जो वीडियो है तो यहीं तक रखती हूँ। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आए। अगर वीडियो ज़रा सा भी पसंद आता है दोस्तों तो प्लीज़ लाइक करिएगा, न्यू होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा जो कि वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। तब तक के लिए बाय बाय। और ये आ चुके हैं, चलिए इनको चाय भी बना के